हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में आज बात करेंगे सो दैट का प्रयोग, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और हर वर्ष बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों दो सेंटेंस दिया है। द बॉय वाज वेरी डीप, ही कुड नॉट हेयर माई वॉइस। बच्चों सबसे पहला दो ही प्रकार के सेंटेंस दिए रहते हैं, या आपको बच्चों यहां पे भेरी दिखेगा, या तो मान लीजिए सेंटेंस में ये टू रहेगा बच्चों, TOO, ठीक है, ये आपका पहचान रहेगा बच्चों। तो आपको भेरी दिखेगा या टू दिखेगा, ध्यान रखना ये पहचान है, ठीक है। यदि टू है बच्चों तो टू को हटाएंगे, क्या करेंगे, टू को हटाएंगे। यदि भेरी है बच्चों, भेरी है तो भेरी को हटाएंगे और भेरी के जगह सो लगाएंगे। दैट का मतलब होता है कि, और बच्चों दैट दोनों जो सेंटेंस है इनको जोड़ने का काम करता है। क्या करता है बच्चों, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। फिर से समझना, दोनों सेंटेंस के बीच में दैट का प्रयोग होगा बच्चों। यदि भेरी या टू दिखे, भेरी या टू दिखे तो इसको हटा करके सो जोड़ देना। बस इतना ही है, कहानी 1 मिनट में क्लियर हुआ। जैसे यहां पर आप देखो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं द, ठीक है बच्चों, बॉय बाज। अब बच्चों भेरी के जगह सो लगा दो, है ना, और कुछ नहीं बच्चों। फिर दोनों सेंटेंस के बीच दैट लगाओ। क्या लगाओ कि पहले बच्चों दैट। अब ही कुड COULD, ही कुड नॉट हियर माई वॉइस, ठीक है। आपसे उच्चारण नहीं बन रहा है, अर्थ नहीं बन रहा है, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस भेरी हटाकर सो लगाओ और दोनों के बीच में दैट लगा दो। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम। यहां पर देखो बच्चों, इसका आंसर करते हैं। हम अभी उच्चारण हिंदी पे जा ही नहीं रहे हैं। अरे भैया कमजोर छात्र है, उसको भी यहां पे समझ में आएगा। देखना बच्चों, THEY दे फॉट, ठीक है, भेरी के जगह सो लगाओ, भेरी के जगह सो लगाओ और दोनों बीच के भी मतलब यहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, दैट। द इनमी वर ड्राइवन, ठीक है बच्चों, ऑफ। बस खत्म। फिर से आपको बता रहा हूं, भेरी दिख जाए, भेरी को हटाओ, सो जोड़ो और दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगा दो, आंसर खत्म। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा। अब यहां पे बच्चों टू और टू रहेगा, ध्यान रखना। तो बच्चों यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, टू को हटा करके सो लगाना है। क्या लगाना बच्चों, सो। पहला कंडीशन आप समझो। और बच्चों यहां पर एक ही सेंटेंस है तो यहां पे कैन नॉट जोड़ना है। क्या जोड़ना बच्चों, कैन नॉट या कुड नॉट। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले तो आप देखो आंसर लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना है। जैसे आपका बच्चों ही, तो ही कर दिया सर, ठीक है। इज तो इज कर दो, टू के जगह आपको क्या लगाना है, सो। बीक, वो इतना कमजोर है कि वह नहीं चल सकता, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही कैन नॉट, ही कैन। और बच्चों आप ऐसा कर दो तो कैन नॉट हो जाएगा, या आब्लिक में ऐसा करते कैन नॉट, ठीक है। ही कैन नॉट मतलब आब्लिक में है, मैं परेशान हो जाओगे आप लोग। ही कैन नॉट क्या बच्चों, वॉक, ठीक है। तो चाहे आप इसको लिखोगे चाहे इसको लिखोगे, याद रखना दोनों एक साथ ना लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आपने किया क्या, सिंपल है कि भैया टू के जगह सो लगाया और यहां तक में आपका खत्म। फिर इस टू के जगह दैट लगाया। अरे भैया दैट लगाना भूल गए सर, दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है बच्चों। चलो एक एग्जांपल और करेंगे, आपको सिंपल तरीके समझ में आएगा। देखना, सी इज सो ओल्ड, वो इतना बूढ़ा है कि दैट ही कुड नॉट, सी है तो बच्चों सी, कैन नॉट लगा दो आप, सी कैन नॉट क्लिम्ब अप द हिल्स, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम। भाई मैंने क्या कहा, टू के जगह क्या लगाना फिर बच्चों, सो लगाओ। ये TO के जगह आपको दैट लगाना है। अब आपको लगेगा सर कि सब्जेक्ट कहां से लेंगे, ये जो सब्जेक्ट रहेगा ना इसी में कैन नॉट जोड़ करके
लिख दो बस। मैंने क्या कहा, यहां पे मुकेश है, ठीक है, मुकेश है बच्चों, तो मुकेश इज सो डीप दैट, भाई इसके जगह आपको सो लगाना, इसके जगह दैट। अब बच्चों यहां पर देखना, यदि आपका मुकेश है तो यहां पे सब्जेक्ट मुकेश ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, मुकेश, बस आपको कैन नॉट जोड़ना है, मुकेश कैन नॉट, फिर बच्चों ये पूरा सेंटेंस रहेगा ही, हियर द थंडर। ठीक है, बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ ना, तो सो दैट का प्रयोग, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा? यदि आपसे बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर बिल्कुल सो दैट, आप क्लियर, अब नहीं भूलेगा, और 1 नंबर आपके बच्चों पक्के, 1 नंबर आपके पक्के। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में सीधा छाप देना। जिन बच्चों ने भी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। ठीक है, आप लोगों के प्यार सपोर्ट से निरंतर काम चल रहा और आगे चलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।